हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का चैप्टर नंबर 14 जो कि प्रमुख जलप्रपात है। तो हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रमुख जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं दक्षिण में पर्वतों व पठारों की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में जलप्रपातों का निर्माण मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा कौन से मध्य छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का जो मिड का एरिया होता है उसके उससे अधिक हुआ है। किसे अधिक हुआ है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों का जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है उसका विवरण हम देखते हैं। तो हम पहले संभाग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट संभाग। तो वह है सरगुजा संभाग। तो इसका जो जिला देखते हैं दोस्तों और जलप्रपात और इसका विशेष कुछ बातें हैं। तो पहले जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, यहाँ पे जो जलप्रपात है वो अमृतधारा जलप्रपात है। कौन सा? अमृतधारा जलप्रपात। यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है। कौन सा? मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है, जो कि व्यापम में आ चुका क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है, यहाँ पे हसदेव नदी पर स्थित है। कौन से? हसदेव नदी पर स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। किसका? तो ये याद रखिएगा। तो इसके निकट जो है तपसी बाबा का आश्रम है। ओके। फिर देखेंगे गांवर घाट। तो जो गांवर घाट है वो हसदेव नदी पर है। कहाँ पे? हसदेव नदी पर है। अकुरी नाला जलप्रपात है। यह इसे कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। अकुरी नाला जलप्रपात बोलेंगे तो कोरिया का इसे एयर कंडीशन कहा जाता है। रामदा व रामदा मतलब रामदा भी कह सकते हैं और रामदा भी बोल सकते हैं। तो ये जो जलप्रपात है वो बनास नदी पर, किस नदी पर है? बनास नदी पर है। और यहाँ पे भंवर खोह, कौन सा? भंवर खोह गांव के समीप है। कौन सा? भंवर खोह गांव के समीप है। फिर दोस्तों ये है ननकी घाट। कौन सा? ननकी घाट या फिर च्यूल जलप्रपात। ननकी घाट या च्यूल जलप्रपात है ये। कहाँ? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। फिर हम देखेंगे कोरिया जिले में। तो कोरिया जिले में आनंदपुर, बिहारपुर जलप्रपात। कौन कौन से? आनंदपुर और बिहारपुर जलप्रपात है। और अन्य जलप्रपात है जैसे कि कर्मघोघा, नीलकंठ जलप्रपात है। ओके दोस्तों, कौन सा? कर्मघोघा और नीलकंठ जलप्रपात है। फिर हम सरगुजा संभाग में जाएंगे। तो दोस्तों सरगुजा संभाग में जाएंगे हम। तो इस यहाँ है सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट जलप्रपात और सेदम जलप्रपात और अन्य जलप्रपात है। तो हम लाइन वाइज पढ़ते हैं। तो पहला है सरभंजा जलप्रपात। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ विशेष क्या है। यहाँ मांड नदी पर स्थित है मैनपाट क्षेत्र में। कौन सा? मांड नदी में स्थित है मैनपाट क्षेत्र में। फिर ये जो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है यह महादेव मोड़ा नदी जो कि मैनपाट में स्थित है। कौन से? महादेव मोड़ा नदी जो मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। फिर है दोस्तों फिश पॉइंट जो नदी है। ये जो फिश पॉइंट नदी है यह इसका नाम मछली पर रखा गया है। यहाँ मछली बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका नाम फिश पॉइंट रखा गया है। फिर सेदम जलप्रपात है। तो सेदम जो गांव है, जो सेदम गांव है वो अंबिकापुर रायगढ़ सड़क मार्ग में स्थित है। तो ये जलप्रपात भी इस अंबिकापुर रायगढ़ सड़क में स्थित है और यह सरगुजा जिले में है। अब अन्य जलप्रपात के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक है इको पॉइंट और मेहता पॉइंट। फिर मराठी, गुंजा, बूढ़ा नाग, स्वाई, पंचधारा, घाघी, परपटिया, देवप्रवाह, जामा जलप्रपात है। कौन कौन सा? इको जलप्रपात, मेहता पॉइंट, मराठी, गुंजा, बूढ़ा नाग, स्वाई, पंचधारा, घाघी, परपटिया, देवप्रवाह, जामा जलप्रपात स्थित है। ये सब जलप्रपात कहाँ पे? सरगुजा जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे जिला जशपुर।
तो यहाँ पे रानीदह जलप्रपात है और गुल्लू जलप्रपात है, बेने जलप्रपात है, छुरी जलप्रपात है, मकरभंजा जलप्रपात है और अन्य जलप्रपात में हम देखेंगे अलग से। तो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो हम पहले रानीधरा जलप्रपात देखते हैं। तो यह एक किंवदंती के अनुसार यहाँ पर रानी ने आत्मदाह की थी, इसलिए इसका नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ा। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक रानी ने आत्महत्या कर लिया था, इसीलिए इसका नाम रानीदाह पड़ा। फिर है गुल्लू जलप्रपात। तो गुल्लू जलप्रपात है वो ईब नदी पर। कौन से ईब नदी पर? गुल्लू गांव, गांव का नाम ही गुल्लू गांव है, इसके पास में स्थित है, इसलिए गुल्लू जलप्रपात है इसका नाम, और वो गुल्लू गांव के समीप है। और यह कहाँ पे? बादल खोल अभ्यारण्य क्षेत्र में है। कहाँ पे? बादल खोल अभ्यारण्य क्षेत्र में है। फिर है बेने जलप्रपात जो ईब नदी पर है। ओके दोस्तों, बेने जलप्रपात ईब नदी पे है। फिर छुरी जलप्रपात ईब नदी में है। मकरभंजा जलप्रपात है वो मकरभंजा जलप्रपात जशपुर जिले में महनई के समीप स्थित है। कौन से? जशपुर जिले में महनई के समीप स्थित है, जिसकी ऊंचाई 400 फीट है, ये याद रखिएगा। फिर अन्य जलप्रपात में हम देखेंगे जैसे कि राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भृंगराज, सेंधपानी। जो भृंगराज है, दानपुरी और खुड़िया रानी जो बोल्ड में है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है धनगरी, कैलाश, अलकनंदा, राजपुर, देवचार, महनई, दर दराबाग, दरबघाग है और छिपा घाट है। ये सारे जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको एक बार और से इनके नाम बोल देता हूँ, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भृंगराज, सेंधपानी, दनगरी, कैलाश, अलकनंदा। तो ये अलकनंदा, रजपुर, देवचार, महनई, दराब घाट और छिपा घाट जलप्रपात है। ये इतने सारे जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। ओके दोस्तों, अब हम अगले जिले में चलेंगे जिसका नाम बलरामपुर है। जो बलरामपुर जिला है और यहाँ पे दोस्तों कोठली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, वेनगंगा जलप्रपात, भेड़िया पत्थर है और अन्य जलप्रपात भी है। तो हम इसे अब इसकी विशेषताएं, ये कि यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं इससे हम जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे बलरामपुर। तो यहाँ पे जो कोठली जलप्रपात है, पहला जो कोठली जलप्रपात यहाँ कन्हार नदी पर है। कौन से? कन्हार नदी पर है और यह भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर है पवई जलप्रपात जो और जो पवई जलप्रपात है सीजीपीएससी में आ चुका है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लगभग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे दोस्तों और इसे आप याद रखिएगा। फिर यहाँ है चिनार या फिर चनान, इसको बोलते हैं नदी। तो ये कन्हार की सहायक नदी है। कौन से? चिनार या चनान, जो कन्हार की सहायक नदी है। और फिर हम पढ़ेंगे वेनगंगा। वेन भी बोल सकते हैं या वेनगंगा जलप्रपात भी बोल सकते हैं। तो वेनगंगा नदी जो गंगा दशहरा के अवसर पर, कौन से? गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर, कौन से? आदिवासी शंकर भगवान की पूजा कर यात्री जागरण करते हैं। जो वेनगंगा नदी है वहाँ पे, और इसको बोला गया है जो वेनगंगा नदी है वहाँ पे जब गंगा दशहरा के समय, गंगा में दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान, जो आदिवासियों का जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कब? रात्रि में, और जागरण करते हैं। ओके। और फिर अगला है वेनगंगा नदी सामरी पाट के समीप। कहाँ? सामरी पाट के समीप जामीर ग्राम के दक्षिण पूर्व में, जामीर ग्राम के जामीर ग्राम के दक्षिण पूर्व में सघन पर्वत श्रेणी के माध्य से निकलती है। किसके? सघन पर्वत श्रेणी के माध्य से निकलती है। फिर है भेड़िया पत्थर।
तो भेड़िया पत्थर है यह जलप्रपात किसके समीप भेड़िया छुपे रहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो भेड़िया पत्थर है वो इस जलप्रपात के समीप में छुपे रहते हैं और इसलिए इस आधार पर इसका नामकरण हुआ था। इस पत्थर, ये जलप्रपात नहीं होगा दोस्तों, ये पत्थर है, यहाँ पे पत्थर लिखा है तो भेड़िया पत्थर, ये पत्थर होगा। तो ये पत्थर के संग भेड़िया भेड़िया छुपे रहते थे और ये बहुत बड़ा पत्थर है तो इसे इसका नाम यहाँ पे भेड़िया पत्थर पड़ गया। फिर अन्य जलप्रपात देखेंगे, औरा झरिया, सतबहिनी, उभय कापनी, परेवादा, भालू गुफा, सुकलधारी, तातापानी जलप्रपात नहीं अपितु गर्म पानी का फव्वारा, मतलब कि ये जो तातापानी जलप्रपात नहीं, ये यहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा है। मतलब ये जो तातापानी है, ये कह रहा है कि आपको कोई बताया होगा तातापानी जलप्रपात होगा, नहीं ये जलप्रपात नहीं है, यहाँ पे गर्म पानी का प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है यहाँ पे। फिर आते हैं हम सूरजपुर। तो सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात है रिहन नदी पर। कौन से रक्सगंडा जलप्रपात है रिहन नदी पर। और ये अन्य जलप्रपात भी है जैसे तुर्रा, लेकिन ये जो तुर्रा है इसे याद रखिएगा, लेकिन रिहन नदी पर ये तुर्रा जलप्रपात इसे आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। फिर है कुंदरू घाघ। कुंदरू जो घाघ है वो पिंगला नदी पर है, कुंदरू घाघ पिंगला नदी पर है। फिर अन्य जलप्रपात है कुमेली घाट, जो कुमेली घाट, तुर्रा पानी, सारासोर, मदन, झांझ, समुदाई, अमरघाप, जो अमरधाप है। फिर झोबांग जलप्रपात। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो रक्सगंडा जलप्रपात और कुंदरू घाघ ये इसको याद रखिएगा। फिर हम मैप के फिर हम मैप के थ्रू समझेंगे कि किस किस जगह में कौन कौन से हैं। तो ये जो पहला जिला है, ये जो पहला जिला है दोस्तों, ये है मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ओके दोस्तों, यहाँ पे अमृतधारा, गांवर घाट, अकूरी नाला और रामदह जलप्रपात है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट जिले में, जो ये है, इसका नाम है कोरिया। तो कोरिया जिला है, तो कोरिया जिले में कौन कौन से, नीलकंठ, चिउल जलप्रपात, आनंदपुर और करमघोंगा, ये सारे जलप्रपात है यहाँ पे। फिर हम आते हैं ये जिला है दोस्तों, ओके दोस्तों, ये है सूरजपुर। कौन सा दोस्तों, सूरजपुर याद रखिएगा। तो यह है सूरजपुर, जो रक्सगंडा, कुंदरू घाट, कुमेली घाट, तुर्रा पानी और सारासुर यह यहाँ पे स्थित है। फिर नेक्स्ट में आएंगे हम, ये दोस्तों, ये जिला, ये है हमारा बलरामपुर। तो ये जो बलरामपुर है, यहाँ पे पवई, कोटली, वेनगंगा, भेड़िया पत्थर, औरा झरिया, सतबहिनी और तातापानी, ये सारे जलप्रपात हैं। ओके दोस्तों, फिर अगला नेक्स्ट है, ये जो दोस्तों, ये यहाँ से ये, तो ये जो है सरगुजा है, सरगुजा। तो यहाँ पे सरवंजा, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, एक मिनट दोस्तों इसको आपको साफ, हाँ, तो यहाँ पे है सरबंजा, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम, मराठी गुंजा, बूढ़ा नाग, सवाई, पंचधारा, घाघी और परपटिया, यह सारे सरगुजा जिले में है। फिर लास्ट जिला है दोस्तों हमारा, ये है, ये जो जिला है जशपुर। तो जशपुर जिला है, तो यहाँ पे रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, बेने, छुरी, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू जलप्रपात, सेंध पानी,
धनागरी, कैलाश, अलकनंदा, राजपुर, देवचार, महानई और दरभा घाट, ये सारे जो जलप्रपात है इन जिलों में पड़ते हैं। ये जो मोटे मोटे तौर पे आपको बताया गया है इसे अब याद रखिएगा, यही एग्जाम में आता है, इससे और ज़्यादा एग्जाम में नहीं। अगला है हमारा बिलासपुर संभाग। इसमें हम जानेंगे कि कोरबा जिले में कौन कौन से जलप्रपात है। तो पहला है केंदई जलप्रपात, दूसरा है देवपहरी जलप्रपात और अन्य जलप्रपात। तो हम पहले के बारे में बात करेंगे, केंदई जलप्रपात, जिसमें केंदई नदी पर है, ये किस केंदई नदी पर है और यह कटघोरा तहसील क्षेत्र में आता है। कौन सा? कटघोरा तहसील क्षेत्र में आता है। देवपहरी है जो चोरनई नदी पर है। अन्य जलप्रपात इसमें है तिनझरिया, रानी झरिया, बमहारा झुंझा और गोविंद झुंझा, सतरेंगा, नकिया, किलम्बरी, कोड़ा, बगबू, खैराबहार, कपोत, जेमरा, परसाखोल, खेतार, सोलवा और सेलवा जलप्रपात है। फिर अगला है हमारा शक्ति जिला, जिसमें दमाऊ दहरा और अन्य जलप्रपात है। तो गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है। जो दमाऊ दहरा है, दमाऊ दहरा वो गुंजी तीर्थ के समीप है। और पनारी, नगर, नगरदा और गुंडवा जोजो पानी, ये सारे अन्य जलप्रपात किसमें मिलेंगे? आपको शक्ति जिले में मिलेंगे। फिर है हमारा है रायगढ़। तो रायगढ़ में है राम झरना, जहाँ रामायणकालीन स्थल है। राम झरना में नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, राम झरना मतलब यहाँ पर रामायणकालीन जगह है। फिर यहाँ अन्य जल के बारे में देखते हैं, परसदा, रेगड़ा, सोखमुड़ा, पोरिया, खपान, बेलारिया, गुडरी झरना और गुडरी झरना और टीपाखोल, चेरचेरागढ़ जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात यहाँ पे है। फिर अगला है सारंगढ़। सारंगढ़ में मॉडम सिल्ली और मकड़ी दहरा है। तो मॉडम सिल्ली के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र, मतलब जो मॉडम सिल्ली है वो गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। और मकड़ी दहरा है मलदा में, मलदा से, जो मलदा से चंद्रपुर मार्ग पर स्थित है। कौन सा? मकड़ी दहरा मलदा से चंद्रपुर में स्थित है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों बिलासपुर में। तो बिलासपुर में है नागखोल, चांदनी, औरापानी, हंडी कुंडी जलप्रपात है। फिर गोरेला पेंड्रा मरवाही में झोझा जलप्रपात है। और मुंगेली में डोगली परसतारा जलप्रपात है। ओके दोस्तों, डोगली परसतारा जलप्रपात है। हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि ये मैप में कौन कौन से जगह में कौन कौन से है। तो दोस्तों ये जो है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये है आपका मुंगेली, मुंगेली एरिया हो गया दोस्तों। फिर आगे जो जाते हैं तो ये है कोरबा, ये बिलासपुर। ओके, और इसके बाद हम आगे मैप में देखते हैं तो दोस्तों ये है रायगढ़, ये है रायगढ़। और उसके बाद नीचे है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। और फिर इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे, ये रायगढ़ हो गया। रायगढ़ के बाद दोस्तों ये है शक्ति, शक्ति। उसके बाद दोस्तों ये है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और ये दोस्तों जांजगीर चांपा के बाद जो लास्ट है सारंगढ़। इसको बिलेगढ़ भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारा, और ये लास्ट बच गया दोस्तों कवर्धा। ओके, ये सारे जगह के नाम हैं।
और इसमें जगह के हिसाब से जलप्रपात का नाम दिया गया है। मुंगेली में झोझा जलप्रपात, कवर्धा में डोलगी परसवारा, और आपका बेमेतरा में है नागखोल, चांदनी जलप्रपात, औरा पानी, और जांजगीर चांपा में दोस्तों कुछ नहीं है। और शक्ति में है दमोदरा, पनारी, नगर नगरदा और गुड़वा झोझो पानी। और यहाँ पे विलईगढ़ में है या सारंगगढ़ में है माडूम सिल्ली, और यहीं पे रायगढ़ में है रामझरना और परसदा। दोस्तों देख सकते हैं मैप के माध्यम से। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ गरियाबंद, यहाँ पे जो गरियाबंद है, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, ये 4 जिले हैं। तो गरियाबंद में गोदना जलप्रपात है जो उदंती नदी पर है। कौन से? उदंती नदी पर है। और अन्य जलप्रपात है वो वहाँ पे पहरा, घटारानी, जतमई, और ये सब जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देवदहरा, बोतलधार और चिंगरा पगार, शेष पगार, कारी पगार, बूढ़ा राजा, गोड़ेना, भोपाल, आमाखोल, सिंदूरी, गजपल्ला, कोटेन चचरा और मातरकोटा नागरधारा, ये सारे जो अन्य जलप्रपात है जो गरियाबंद जिले में हैं। जिसे आप इनमें से बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे घाटा रानी, जतमई, देवदहरा, चिंगरा पगार, गजपल्ला, सिंदूरी और बूढ़ा राजा और नागधारा, ये सारे जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है बलौदाबाजार जिला, जिसमें आमाझरिया, कुटन नाला, पिथौरा, सिद्धखोल, सित बाबा, देवधारा, ये सारे वहाँ के जलप्रपात हैं। अब महासमुंद जिले में देखते हैं, तो है 7 देवधारा। अन्य जलप्रपात में घोड़ाधार शिशुपाल पर्वत पर है, और धसकुन जो धसकुस एक केशवा, केशवा अलग है, धसकुस अलग है, मतलब धसकुन को धसकुस भी कह सकते हैं। और यह जलप्रपात जो 7 देवधारा जलप्रपात है, ये बरमदेही नदी पर स्थित है। कौन से? बरमदेही नदी पर स्थित है। फिर धमतरी है, यहाँ पे पवई रानी नरहरा जलप्रपात है। फिर हम मैप के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम जानेंगे मैप के थ्रू। तो ये है आपका बलौदाबाजार, ये है रायपुर, इसमें कुछ नहीं है फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ये है आपका दोस्तों महासमुंद, ये है गरियाबंद, गरियाबंद, और दोस्तों ये है धमतरी। ओके दोस्तों, ये सारे बड़ौदा बाजार में आमाझरिया, कूटन नाला और सिद्ध खोल या सिद्ध बाबा जलधारा है। उसके बाद है आपका महासमुंद में 7 देवधारा, घोड़ाधार, 10 कुंड या 10 कुंड, केसवा, ये सारे हैं। और गरियाबंद में घटा रानी, जतमई, गोधरा, देवधारा, बोतलधारा, बनियाधारा, चिंगरा पगार, शेष पगार, करिया पगार, चुकारी पगार, बूढ़ा राज, गोडेना, भोपाल, आमाखोल, सिंदूरी, गजपल्ला, कोटेन चचरा और मातर कोट, ये सारे जलप्रपात हैं, आपको मैप के थ्रू बता दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट संभाग, जिसमें हम जलप्रपात पढ़ेंगे, वो है